analysis. Okay, there are two important types of analysis. One is technical analysis, another is fundamental analysis. Okay, अब ये exactly technical and fundamental analysis क्या है? Let's understand that. Difference between fundamental and technical analysis. Fundamental analysis evaluates securities by attempting to measure their intrinsic value. Okay, now एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, सो ये मल्टीपल फॉर्मूलाज के बेसिस पे डिफरेंट अप्रोचेस के बेसिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई की जाती है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का XYZ फॉर्मूला के बेसिस पे वैल्यू क्या होना चाहिए. सो लेट्स सपोज 1000 होना चाहिए लेकिन है 900, मतलब दैट शेयर इज वेरी चीपर, मतलब सस्ते में मिल रहा है. इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 है लेकिन उसकी एक्चुअल प्राइस मार्केट प्राइस 900 है. तो आइडियली जो इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा वो ये जज करेगा कि मुझे 900 पे बाय करना चाहिए क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 है. करेक्ट. अब किसी और ने अलग फॉर्मूला लगा के इंट्रिंसिक वैल्यू 1100 आइडेंटिफाई कर ली तो वो क्या करेगा? वो सेल करेगा. क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि 900 है, राइट? या फिर लेट्स सपोज उसने 800 आइडेंटिफाई कर ली कि 800 इंट्रिंसिक वैल्यू है लेकिन अभी मार्केट प्राइस चल रही है 900. करेक्ट. मतलब ये महंगा है तो 900 पे वो सेल कर देगा, उसको लगेगा 800 पे आ जाएगा, ओरिजिनल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. करेक्ट. अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? डजंट मैटर, इट्स अ फंडामेंटल एनालिसिस. यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई इंट्रिंसिक वैल्यू. हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेडिंग करने वाले हैं. ओके. यप. इफ द मार्केट प्राइस इज बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू देन द प्राइस विल गो अप एंड वाइस वर्सा. तो ये थॉट प्रोसेस होता है. ये क्या हुआ? ये व्यू पॉइंट बना. क्या बेसिस पे? फंडामेंटल के बेसिस पे. Whereas technical analysis looks into statistical trends of the stocks price and volume, कि पास्ट का ट्रेंड क्या है, किस डायरेक्शन में प्राइस चल रही है तो आगे भी उसी डायरेक्शन में जा सकती है, राइट? सो वो बेसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस, प्योरली प्राइस को स्टडी करना. ओके. दिस फोकसेस ऑन इकोनॉमिक फोर्सेस, राइट, दैट कॉज प्राइस टू मूव हायर, लोअर और स्टे द सेम. फोकसेस ऑन प्राइस मूवमेंट्स, मतलब इकोनॉमिक फोर्सेस क्या है ओवरऑल. ये इंडस्ट्री, लेट सपोज अम्ब्रेला इंडस्ट्री है तो पता है रेनी सीजन आने वाली है तो अम्ब्रेला इंडस्ट्री की सेल बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जानी चाहिए, राइट? सो दैट इज इकोनॉमिक फोर्सेस. वेयर एज यहाँ पे प्राइस मूवमेंट, अब अम्ब्रेला वाली इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर इस तरीके से है और ये रेंज के बाहर निकलती है तो मतलब अब बहुत ज़्यादा बाय करेंगे तो यहाँ से प्राइस रैली करेगी. दिस इज टेक्निकल, सिंपल. ठीक है. फंडामेंटल एनालिसिस डजंट कवर टेक्निकल एनालिसिस. अब फंडामेंटल एनालिसिस में टेक्निकल कवर नहीं हो जाता है लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल कवर हो जाता है. क्यों? क्योंकि सपोज फंडामेंटल की वजह से एक पर्टिकुलर स्टॉक रैली कर रहा है तो टेक्निकल में वो दिख रहा है कि रैली हो रहा है, करेक्ट. लेकिन टेक्निकल में जब आप देख रहे हो कि रैली हो रहा है तो आपको नहीं पता है कि उसका फंडामेंटल रीजन क्या है. डजंट मैटर टू यू एज वेल. करेक्ट. सो पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो फंडामेंटल बाय डिफॉल्ट कवर हो जा रहा है, आपको उसमें कुछ सर्वे, रिसर्च, फंडामेंटल पता होने की जरूरत नहीं है. वेयर एज यहां पे आपको फंडामेंटल के बेसिस पे ही आप डिसीजन लेते हो, राइट? सो फंडामेंटल में टेक्निकल कवर नहीं होता है. ओके. इनफ्लेक्सिबल, दैट इज सेपरेट एनालिसिस नीड टू बी डन फॉर ईच एंड एवरी स्टॉक, करेंसी और कमोडिटी. अब सपोज आप अर्निंग पर शेयर या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको हर एक स्टॉक की अलग आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना. एसीसी की अलग, रिलायंस की अलग, फिर आप डिसाइड करोगे कि एसीसी का बाय करना है या रिलायंस को सेल करना है, व्हाटएवर. वेयर एज टेक्निकल एनालिसिस इज फ्लेक्सिबल. एक बार आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन बनाने आ गए तो आप वो किसी भी स्टॉक में, कमोडिटी में, करेंसी कहीं पे भी ड्रॉ करके आप व्यू पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो. Got it? So that's the difference between fundamental and technical. So though fundamental of the company play a greater role, it is always advisable to go for technical analysis while opting for trading. Right? आप ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही कर लो, बेटर है. बट However, if one opts to go for long term investment, जब आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कोई शेयर बाय करके रखना है तो
ऑब्वियसली आप फिर उसका फंडामेंटल चेक कर सकते हो, या आप फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों देख सकते हो, प्योरली आपके ऊपर है, राइट? तो देन आपको फंडामेंटल की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए, ओके, या हो सकते हो फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 10 years. So if you opt for a long term investment for more than 10 years, one can go for either one or both of fundamental and technical analysis. फिर आप सिर्फ फंडामेंटल देखो कि चलो ठीक है, रिलायंस में ओवरऑल डायरेक्टर्स क्या है, रिलायंस अब आगे कौन सा बिजनेस कर रही है, लेट्स सपोज रिलायंस 5G नेटवर्क लेके आ रहा है, सो व्हाट इज द फ्यूचर, ओके, वॉट एवर कंपनी बेस्ड, या फिर आप फंडामेंटल देख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डेट्स द राइट अप्रोच. बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल नहीं देखने चाहिए, ओके.